हेलो। आज का ये जो वीडियो है वो लेसन 1 एनसीईआरटी से रिलेटेड है और ये चैप्टर में से 3 मार्क का ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो उसमें देखते हैं, इसमें चैप्टर का नाम ही है, आप उसको देख कर ही लोग बहुत मुश्किल तैयार करते हैं, देख कर ही समझ जाते होंगे इसका चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है। वो आप देखिए, आपको आइडिया होगा। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, रियल नंबर्स कहलाती हैं। रियल नंबर्स अब मैं यहाँ पर चैप्टर की डिटेल ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन इस चैप्टर को सीधे एमपी चलाता हूँ। चैप्टर की डिटेल अगले कोई नेक्स्ट जब समय मिलेगा तब वीडियो में बताऊँगा। चलिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। तो आपको बच्चे प्राइम नंबर मालूम होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस देखिए। प्राइम नंबर्स वो होती हैं जिनका एक तो फैक्टर ये होता है 1, और साथ में हमें मालूम रखना, याद रखना चाहिए, मालूम होना चाहिए इटसेल्फ ही होती है नंबर, कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे शुरुआत होती 2 से, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलती रहती है। इसमें कोई भी आप एक नंबर उठाइए तो उनका फैक्टर सिर्फ वो अपने आप होंगी या फिर 1 होगा। इससे अलावा दूसरे से ये नंबर डिवाइड नहीं होती। जैसे 17 है, 17 किससे डिवाइड हो सकती है? 1 से और 17 से, इसलिए ये प्राइम है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हुए? टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 1 है इटसेल्फ। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ये सी वाला। उधर चलते हैं, उसमें क्वेश्चन देखिए। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। क्या होगा? अब एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कुछ अदर फॉर्म में अगर दिखाना चाहें, इसी का दूसरा नाम होता है जीसीडी। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, सीएफ या जीसीडी। अब ये तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको दोनों नंबर निकालनी। इस चैप्टर में आपने पढ़ा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इधर देखिए, इस साइड में प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये 2 नंबर के लिए बताया जाएगा, 3 नंबर के लिए अलग होता है थोड़ा, वो भी आपको समय मिलेगा बताएंगे। इनटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बस, ये आप फार्मूला याद रखें। चलिए, क्या दिया? अब आपको दोनों निकालना है, तो आपको एक तो निकालना पड़ेगा। पहले आपको एक तो जानकारी होनी चाहिए। एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, आपको जो आता है वो निकालिए। देखिए यहाँ पे नंबर कौन से दिए? 12 दिया है, 21 दिया है और एक 12 दिया है। 12 का फैक्टर कहते हैं, ये सिंपल मेथड निकाल देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 या 12। 21 क्या होता है बच्चे? 2 तो आएगा नहीं ना। 3 इंटू 7, और 15 क्या होता है? 3 इंटू 5। एचसीएफ द नंबर which can divide all the given numbers। I repeat, ऐसे वो नंबर होती है जो इन सभी जितनी भी नंबर दी हैं उनको डिवाइड करे। तो इसमें क्या होता है? जो कॉमन होता है सभी में वही लिखा जाता है। तो देखो यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ कौन सा दिख रहा है? 3। आपका 3 आंसर हुआ, एचसीएफ हुआ। एलसीएम उधर से निकाल लेंगे, कैसे? प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके, उससे भी निकल आएगा। एलसीएम निकालिए, देखिए। देन एलसीएम, अब ये टेक्निक अपनाते हैं, इनटू एचसीएफ इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो बहुत है हमारे पास, 3 है। अब इसलिए इसके लिए नियम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको वही लगाना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो एचसीएफ होता है वो तो लिखा ही जाता है। इसमें से अगर फैक्टराइजेशन करके हम निकालना चाहते क्या करेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका क्या है?
एक तो ये है जो कॉमन है वो भी देखिए, ये 3 3 है लिख दिया। इसके बाद यहाँ 2 है और कहीं हो तो लिखो। अब ये 2 है और कहीं है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 7 है तो यहाँ लिख दो। अब ये 5 है तो ये भी लिख दो। कहना मतलब जो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है वो तो लिखते हैं, इसके अलावा जो बचा होता है वो भी लिखते हैं। देखिए कितना हुआ, 3 इंटू 4 इंटू 7 5 जा 35। अब 35 हुआ तो कितना हुआ, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 हुआ, और इंटू 4 हुआ, इंटू 3 हुआ। 35 4 जा 140, 143 जा 143 जा 420। आपका आंसर आना चाहिए। तो पहले क्या दिया, HCF एंड LCM, देन HCF एंड LCM। HCF कितना है 420,3, 420,3। HCF पहले दिया ना, आप देखिए इसमें HCF पहले दिया है, इसमें HCF पहले दिया है, इसमें नहीं, HCF पहले दिया ना ये, तो LCM बाद में, तो HCF पहले आप लीजिए, HCF ये हो जाएगा। तो कितना हुआ आपका, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, ये आप 340 भी आ रहा है, 420 ये गलत है। HCF कितना, सॉरी देखिए HCF कितना है, HCF तो हमारा कितना है, HCF है ना, LCM दिया तो यही सही है 3 वाला, तो हमारा 3,420 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सी सही हुआ। इस तरीक़ा से आप भी चेक करें, मिस्टेक 100% हो सकती है, तो सावधान रहें और सतर्क रहें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, बैकग्राउंड बदल के बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर द को प्राइम्स देन ए क्यू एंड बी क्यू क्या होंगी, को प्राइम होंगी। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें को प्राइम ही करेक्ट आंसर है, को प्राइम होंगी, उनके क्यू भी को प्राइम्स होंगे। अब लगाइएगा उसे, द एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ओके। पहले तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितनी होनी चाहिए, जी हाँ करेक्ट आंसर है आपका 4 से शुरुआत होती है। कंपोजिट और प्राइम में अंतर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होती हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, प्राइम नंबर वो होती हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ। कंपोजिट नंबर दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, कितने हो, जैसे ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 1 से भी होगी, 2 से भी होगी और 4 से भी होगी, तो कितने फैक्टर हुए 3। बाद में कितना बोला, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट से बनी हो और कंपोजिट हो, कंपोजिट नंबर कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट हो, 2 डिजिट नंबर और कंपोजिट भी हो, तो कौन सी, देखिए 9 हुआ था, 9 के बाद 10 आता है, 9 के बाद जब 10 आता है तो वो कैसी नंबर्स होती है, 9 के बाद 10 आता है ना, तो वो कंपोजिट नंबर्स होती है ना, ये 1 0, ये भी कंपोजिट नंबर। तो ये आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है दोनों नंबर का, 4 और 10 का एलसीएम लेना है। ये 4 है और 10 दोनों का एलसीएम लीजिए। 4 के फैक्टर क्या होते हैं और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए एलसीएम लेने का तरीका वो सिंपल वाला बता देता हूँ। 4, 10 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा, फिर 2 से करिए, 2 1 जा 5 5 और ये 1 1, तो आपका एलसीएम कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 5 5 4 जा 20, आंसर 20 आना चाहिए, ये सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए कैसे लगेगा। नेक्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ,
the positive integers of a and b are written as this and this and xy prime numbers, then HCF of ab is, देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको तरह तरह की आवाज सुनाई दे रही हो आज, ऑलमोस्ट 11:20 हो रहा है शायद। देखिए a इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू दिया है एक्स बाई क्यूब। अब आप इसके फैक्टराइजेशन लिख दो, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरीक़ा से लिख सकते हो। वैसे तो आपको एक और भी टेक्निक मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले समझो, सिंपल मेथड समझो। एक्स वाई इसको लिखो एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए एलसीएम लो, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम देन ए दिया हुआ है एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और बी दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब एंड बाद में पूछा है एचसीएफ, पूछा है एलसीएम नहीं पूछा आपसे, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब क्या, जो दोनों में प्रेजेंट हो। एचसीएफ मतलब भैया क्या, जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो दोनों में कौन कौन प्रेजेंट, दो वाई यहाँ प्रेजेंट हो रही है, एक ये देखिए इससे एक ये प्रेजेंट है, ये तो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी। तो वाई इंटू वाई तो 2 बार आएगा ही। अब एक्स यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार आ रहा है, ये वाई ये एक बार आया है। तो हमारे पास इतना आना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है, यस करेक्ट हो गया ये। अब इसमें समस्या क्या है, बोले सर इतना हमारे पास टाइम कहाँ हुआ। तो आप देखिए इसमें एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन हो। देखो एचसीएफ यहाँ पे कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पर है एक्स पावर 3, हमारे पास 2 नंबर हैं। इसका दूसरा रूप देखिए, एक्स पावर 3 वाई स्क्वायर कामा एक्स बाई क्यूब। अब यहाँ पर एक्स पावर 3 है, यहाँ पर एक्स है, तो मैक्सिमम हमें कितना मिल सकता है, दोनों एक्स। यहाँ पे बाई 2 है, यहाँ बाई 3, तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, बाई 2। ये आपका आंसर हो गया, वही मैंने किया यहाँ पर। ठीक है, आप जो दोनों में कॉमन पावर्स हों उतनी आप लिख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। इसमें चलते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए पी एंड क्यू एक्सप्रेस पी इक्वल टू कितना है, पी इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर, पी इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर और पी इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर और क्यू इक्वल टू दिया है ए क्यूब वी एंड प्राइम नंबर। द पी क्यू का एलसीएम चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, जो सब में प्रेजेंट हो वो मैक्सिमम। तो आप एलसीएम सीधे लिखिए, अब मैं आपको बताऊंगा आपको एलसीएम। देखिए यहाँ पर ए की पावर 3 है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे ए की पावर ए है, यहाँ पे ए की पावर 3 है, तो मैक्सिमम कितना है, ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 3 आप लिखेंगे। और यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ बी, तो यहाँ पे बी की पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। कहाँ देखो एक क्यू बी क्यू है, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। उसमें कॉमन पावर्स देखते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो वो, और इसमें मैक्सिमम एलसीएम में मैंने क्या लिखा है, एलसीएम जब भी निकालेंगे तो मैक्सिमम जाते हैं, मैक्सिमम पावर्स को कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और एचसीएफ में आप क्या करना चाहते हैं, कॉमन पावर्स को, जो दोनों में कॉमन ले सकें ऐसी पावर्स, ऐसे उसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, देखते क्या आया है। ओके, ये क्वेश्चन आया है 7, 11, 13, 15 क्या दिया है, इसको ऐसे लगा देते हैं। चलिए 7 दिया है, मल्टीप्लाई 11 है, मल्टीप्लाई 13 है, मल्टीप्लाई 15 है, प्लस 15 ऐसा दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इज ए क्या होगी ये देखिए, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट एंड होल दोनों सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो यहाँ 15 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 1। अब ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये नंबर कुछ भी होगी, 11 7 या 77 इंटू 13 प्लस 1। अगर आप इसको और सॉल्व करें तो क्या आएगा, 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा कितना होता है 91, कैरी 9, 13 7 जा 91 और 9 कितना हुआ 100, ये 100 हो गया।
अब प्लस से इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना हो 15 इंटू 100 और 2 1002 हो गया। देखिए एक कंपोजिट है, यस कंपोजिट है, होल नंबर होगी, 100% होल नंबर होगी, यस। तो क्या यहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाना चाहिए, यस। कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट, इट इज कंपोजिट नंबर एज वेल एज होल नंबर। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में अगर 0 से आप काउंट करते हैं तो होल नंबर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, इंक्लूड हो जाता है 0, ठीक है। उस नंबर वो उस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लग सकता है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400 या 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ, नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता, ये देखिए बच्चों, इसमें दिया है हमारे पास एचसीएफ मतलब क्या, आई रिपीट, एचसीएफ नंबर क्या है, एचसीएफ a number which divides perfectly to all numbers, all given numbers, परफेक्टली डिवाइड करते टू ऑल गिवन नंबर्स। जो भी आपको नंबर दिए हैं उनको बहुत ही परफेक्टली डिवाइड करेगी। चलिए हमारे पास कितनी नंबर है, देखिए 300 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा। देखिए आपको और कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 300 लिखा, कट गया साहब, 8 से आया। उधर देखिए 24 400 से काटिए, ये गया 0 0 0 6 जाएगा, ये भी गया। 500 से डिवाइड करते हैं, 500 से डिवाइड होता है क्या, 2400 डिवाइड बाई 500, 0 0 से बढ़ा दो, 5 से नहीं कट रहा, बस ये हो गया। आगे जाने की जरूरत नहीं, 6 वैसे कट ही जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी है, लिख लीजिए। थोड़ा हम तब तक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। दूसरी स्लाइड देखते हैं, 5 नंबर पे क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स द 1251, कौन से नंबर है 1251 एंड कॉमन 9377 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालनी है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए क्या निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या निकालते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या निकालते हैं। ये दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये इस क्वेश्चन अब शायद पूछे जाते हैं, मालूम नहीं, पूछे जाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस। आप सबसे पहले इसका एलसीएम इसमें से 1 2 3 कम करिए ये, और फिर इसका एचसीएफ लीजिए। ग्रेटेस्ट हो या मैक्सिमम हो या लॉन्गेस्ट हो तो हमेशा एचसीएफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, मैक्सिमम हो तो आपको क्या करना चाहिए, तब आपको एचसीएफ लेना है। और लीस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो और मिनिमम हो तब आपको क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। चलिए इसमें से 1 घटाया तो आपका कितना है 1250 हो जाएगा। इसमें से 1 के बाद इसमें 2 माइनस करना, इसमें से कितना 3 माइनस करना, तो इसमें से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9372 और 5 हो जाएगा। इसमें से कम करोगे
तो हो जाएगा 15625 इतना। अब आपको क्या लेना है, HCF निकालना है, इसके फैक्टर्स करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं 1250, इसके फैक्टर करो, 5 डिवाइड करो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 0, फिर 5 किया तब 5 5 जा 0 हो जाएगा 0, फिर 5 लिया, फिर ये हो जाएगा 25, 5 10 जा, इट्स नॉट, ये 5 10 जा हो जाएगा, अब फिर 5 किया तो ये हो जाएगा 5 2 जा, और 2 बाहर ले लो, कोई ज़रूरी नहीं आप 2 से स्टार्ट पहले करें, आप 5 से भी कर सकते हैं, और 2 हो गया, इस तरीके से नंबर आएगी। अब ऐसे दूसरे नंबर को काउंट करते हैं, इसका कितना है, इसका है 93750। वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाइए इसे, 5 5 बन जा 5 4 5 8 जा 40 हो जाएगा 43, 5 7 जा 35, 2 है 5 5 जा, फिर 5 लिया 5 3 जा हो जाएगा, और 5 7 जा हो जाएगा, फिर 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 5 7 जा हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 तो ये 15 हो जाएगा, फिर 5 ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप कौन से नंबर रहेगा ये, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, कौन से नंबर बची है हमारे पास, 15625, इसको फैक्टर करते हैं, कलर बदल देता हूँ। देखिए 5 की 5 से डिवाइड करने में थोड़ी नंबर रिड्यूस अर्ली होती है, थोड़ी तेज हो जाती है। देखिए 5 3 जा, और बचा 5 बन जा, और 1 हुआ 5 2 जा 5 जा, 5 लिया तो ये हो जाएगा 625, फिर 5 लिया तो ये हो जाएगा 125, ये 5 लिया तो 25 हो जाएगा, ये 5 लिया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपके पास इसके HCF निकालने के लिए इतनी नंबर्स आई, एक आए आपके पास 1250 का कितना आया 5, कितनी बार आया 4 टाइम्स, 5 × 5 × 5 to 5 × 2, ठीक है। इसके बाद 9375 की वैल्यू कितनी आई, 5 × 5 × 5 × 5 4, 5 टाइम्स 5 आया × 3, ठीक है। फिर आपका 15,625 की वैल्यू कितनी आई, 5 × 5 × 5 कितनी बार आया 6 टाइम, इतना पाएगा। अब आपको LCM लेना है इसका, सॉरी HCF लेना है, मैक्सिमम नंबर पूछा ना, मैक्सिमम पूछा, कहाँ गया ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ मैक्सिमम पूछा है, तो HCF निकालिए। HCF निकालने के लिए क्या तरीका था, HCF निकालने के लिए क्या तरीका था, HCF निकालने के लिए क्या तरीका था, जो सब में हो, देखो यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यहाँ भी एक बार लिख दो, फिर यहाँ से करो, एक है 5, इसमें भी 5, इसमें 5, सब में होना चाहिए, वही लिखना है। अभी सब में आ रहा है, यहाँ 5 देखो, इसमें भी है, इसमें भी लिख दो, जब तक सब में मिले तब तक लिखना है, ये लिखो, ये लिखो, ये लिख दो, लिख दो। अब ऊपर तो 2 है, डाउन में 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, जब तक सब में जितने भी ऑल द गिवन नंबर्स अगर सब में प्रेजेंट है तभी हम लिखेंगे। तो ये देखिए कितना हुआ, 5 5 जा 25, और 25 625, आपका आंसर 625 का लिखा है, यस करेक्ट है, ये करेक्ट है डी वाला। इस तरीक़े से आपको क्वेश्चंस लगाना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए इसमें है, तो ये ऑलवेज इरेशनल ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरोज एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, तो हमेशा क्या, ऑलवेज इरेशनल। इसके बाद में भी क्वेश्चन कराता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, 6 नंबर देखिए। द 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स respectively. If they first beep together at 12 noon,
कौन कौन क्लॉक है? एक क्लॉक शुरू होती है 25 मिनट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मैं इस पर स्टार मारता हूँ, 1 स्टार। ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कितनी क्लॉक है? एक है क्लॉक, वो 20 मिनट पे चलती है, ठीक है। दूसरी क्लॉक आपसे 25 मिनट पे बोल रही चलने को। तीसरी क्लॉक चलेगी 30 मिनट के गैप पे। इनका अलार्म लगा हुआ है 25 मिनट, एक 25 पे, दूसरी 20, एक 30। अगर पहली बार उन्होंने बीप की टुगेदर 12 पे, तब वो कब मिलेंगी? व्हेन दे मीट अगेन। ऐसे केस में हमेशा एलसीएम निकालने का, ऐसे केस में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, ध्यान रखना। तो एलसीएम निकालिए, कितना है? 20 है, 25 है और 30 है। एलसीएम निकालिए, कितना आता है फिर देखते हैं। यहाँ 5 से लेते हैं, 5 लिया तो 5 4 जा हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, 5 6 जा हो गया। फिर 5 ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ 2 से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 1, 2 3 जा, फिर 2 लिया तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 3, और फिर 3 निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 और ये। तो आपका इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना हुआ है। फिर उसके बाद जवाब देखते हैं। 5 × 5, 2 × 2 × 3, ये हो गया 5 4 जा 25 इंटू 100 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 25 4 जा 100 इंटू 3, 300 हुआ। ये कब मिल सकती हैं? आफ्टर 300 मिनट्स। अब 300 मिनट आपको प्लस करना है। व्हेन दे रिंग अगेन, टिक 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 अलार्म, तो कब मिलेंगी? व्हेन दे बीप अगेन, ये कब बीप करेंगी? अगेन सेम टाइम पे, तीनों टुगेदर वो करेंगी। तो कब? जब 300 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो शुरुआत कब से हुई? इनिशियली कब से स्टार्ट हुए? इनका फर्स्ट बीप कब आया था? फर्स्ट बीप था बच्चे 12 नून लिखा है ना, 12 नून था। अब आप इसमें कितने घंटे जोड़ दें? 300 है, 300 के कितने आवर्स हुए? 60 से डिवाइड कर दो। अभी बताना पड़ेगा, ये लो। नहीं भैया बताना तो बताना ही है, ये लो। ये तुम तो 3000 साल पहले जानते थे ये सब चीज़ें। तो यानी आपको इसमें 5 आवर्स और प्लस करना है, 5 आवर्स। जब 5 आवर्स प्लस करोगे तो 12 के बाद आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। यानी ये कब रिंग होगी? यहाँ पे 5 PM पर, 50 PM पे, ये याद रखना। दे विल रिंग अगेन 5 PM। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? ये सी वाला करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन कब पूछा गया? ये 21 में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। लिख लीजिए वीडियो नहीं, क्वेश्चन का सलूशन। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको लगाते हैं, उसके बाद आज का वीडियो फिनिश करते हैं। टाइम ज़्यादा हो चुका है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए इसको भी लगाते हैं। ये दिया रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स। इस चैनल का उद्देश्य क्या है? बात करना भूल जाता हूँ इस मुद्दे पर। इस चैनल का उद्देश्य वो बच्चे जिनको कहीं पे अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन फीस को, उन बच्चों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स इज। अब लीस्ट कंपोजिट लिखते हैं। लीस्ट कंपोजिट कौन सी होती है? लीस्ट कंपोजिट, ये अगली क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब जब नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। लिस्ट कंपोजिट नंबर होती है आपकी 4, और लिस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2।
लीस्ट प्राइम नंबर कितनी है 2। क्या बोलते हैं रेशियो निकालना है, रेशियो आप एलसीएम एंड एचसीएफ आप। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 2 और 4 का आप समझो कितना होगा, ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिससे दोनों आराम से डिवाइड करें मिनिमम, तो इसका 4 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इनमें 2 आएगा। अब इसका रेशियो निकालना, पहले किसको लेना है एलसीएम, बाद में एचसीएफ। एलसीएम कितना 4, रेशियो ये देखिए, रेशियो देखिए, पहले बोला एलसीएम, इसके बाद में एचसीएफ। तो एलसीएम आपका 4 है, ये 2 है, तो 2 to 1 यानी रेशियो कितना है 2:1। देखो कहीं लिखा है, ये वाला करेक्ट है। इस तरीक़ा से अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, वो कल वीडियोस का पोस्ट करेंगे। थैंक यू।